हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये खान सर का जो बुक है सामान्य ज्ञान, इसको देखने वाले हैं पॉकेट जीके जिसको कहते हैं। ठीक है, तो आज का जो पार्ट है कितना 41 है और पेज नंबर 6 में आएंगे और 6 में आके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ के जो पीछे का क्लास है आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आज हम लोगों को पढ़ना है और इसको याद करना है, जैसे कि हड़प्पा में क्या क्या मिला, तो R37 कब्रिस्तान इसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखने वाले हैं। तो चलिए दादाजी की स्टोरी देखते हैं हमेशा की तरह। ठीक है, एक बार स्टोरी सुनिए, सारे डाउट क्लियर। ठीक है, देखिए कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, दादाजी की स्टोरी कर रहा है कि एक दिन आरव गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी के गाँव आया। दादाजी एक रिटायर्ड इतिहास अध्यापक थे और आरव को हमेशा उनकी कहानियां बड़ी रोचक लगती थी, है ना। उस दिन दादाजी एक पुरानी संदूक खोल रहे थे जिसमें नक्शे, मिट्टी के बर्तन की तस्वीरें और कुछ किताबें थीं। पूछ रहा है आरव उत्सुकता से, दादाजी ये क्या है। दादाजी कह रहे हैं कि बेटा आज हम एक खास यात्रा पर चलेंगे, हड़प्पा सभ्यता की। यह कोई साधारण यात्रा नहीं बल्कि समय की सुरंग में जाने जैसी होगी, है ना। तैयार हो? तो कह रहे हैं हाँ दादाजी, है ना। चलिए उछाल मार के आरव खुशी से उछल पड़ा। अब सबसे पहले पहला पड़ाव पर आएंगे हम लोग तो हड़प्पा के R37 यानी कब्रिस्तान, है ना। तो इसका मतलब क्या है क्या नहीं सब कुछ। चलिए दादाजी ने कहा आरव देखो, ये जो पहला पड़ाव देखते, दादाजी कह रहे हैं कि आरव देखो ये है हड़प्पा। यहाँ से हमें एक R37 कब्रिस्तान मिला, ठीक है, जिसमें कुछ विदेशी प्रतीत होने वाले लोगों की कब्रें भी मिली थी। यहाँ से एक ईका, गाड़ी, श्रृंगार पेटिका, स्टैच्यू ऑफ पीस और एक सुंदर पुजारी की मूर्ति भी मिली हुई है। कुछ समझ में नहीं आया अभी तक? यहाँ तक नहीं आया? चलिए देखिए थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो फिर समझ में आएगा। ये R37 है। यहाँ देखिए हमको भी आ रहा है आवाज़, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमें एक शब्द देखने को मिला, नया शब्द R37 कब्रिस्तान। ये समझ में नहीं आया होगा? ये देखिए पहले ये समझ में नहीं आया होगा। और कुछ चीज़ें हैं कि श्रृंगार पेटिका, श्रृंगार पेटिका, स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट, एक सुंदर पुजारी की मूर्ति, ये सारी चीज़ें अभी उतना क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले R37 कब्रिस्तान पढ़ेंगे। देखिए अब आरव ने आंखें फैलाकर पूछा, दादाजी R37 कब्रिस्तान क्या है कि नहीं। दादाजी ने कहा R37 एक पुरानी कब्रिस्तान यानी शमशान भूमि जहाँ लोगों को दफनाया जाता है, जलाया, हम लोग तो जलाते हैं ना, उस समय क्या होता है दफनाते थे, है ना। अधिक कहते हैं ना शमशान भूमि, है ना, जो हमें हड़प्पा यानी पाकिस्तान में खुदाई के दौरान मिली है। ये जो हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में हमको क्या मिला? R37 मिला। ठीक है, अब देखिए आरव कह रहा है कि R37 क्यों, इसका नाम R37 क्यों है कि नहीं। कब्रिस्तान का नाम है तो इसका ऐसे नाम रखने की क्या जरूरत थी, कोई नाम दे देता, है कि नहीं। यार कह रहा है कि ऐसा नाम क्यों। तो दादाजी कह रहे हैं जब पुरातात्विक यानी पुरानी चीज़ें खोजने वाले वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? पुरातात्विक इतिहासकार कहते हैं ना, पुरातात्विक। अब देखिए कह रहे हैं कि पुरानी चीज़ें खोजने वाले वैज्ञानिक खुदाई करते हैं तो वे जगहों को नाम या नंबर देते हैं। मान लीजिए कि कोई कांड हमको अपने खेत में इस जगह करना है, मतलब पेड़ लगा देना है। ठीक है, हम अपने खेत में आ गए, ठीक है, हमको यहाँ पे चाहे कोना में पेड़ लगाना है तो इसका एक नाम दे देंगे कि हम कोना नाम दिए हुए हैं कि नहीं। तो वैसे ही जब क्या होता था कि खुदाई होता था ना, तो जगहों को नाम दिया जाता था। तो ये दादाजी कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। खुदाई करते हैं, जब पुरातात्विक खुदाई करते हैं तो वे जगहों को एक नाम या नंबर देते हैं। ठीक है, अब देखिए R37 का मतलब है R नाम वाले इलाके की 37वीं खुदाई की जगह, बस एक नाम है, समझ रहे हैं ना। तो R37 क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया। R37 कहने का मतलब है कि एक जगह का नाम है, सिर्फ कब्रिस्तान वाला। ठीक है, पहले खुदाई करते थे लोग तो जगहों को नाम दे देते थे, तो वही नाम है R37। आ गया क्लियर? अब देखिए कह रहे हैं वहाँ क्या क्या मिला। दादाजी कह रहे हैं हड़प्पा में R37 कब्रिस्तान मिला, है ना, कब्रिस्तान का नाम है जी, R37 कब्रिस्तान मिला। विदेशी की कब्र मिले, इक्का गाड़ी मिला, श्रृंगार पेटिका मिला, स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट यानी पुजारी की प्रतिमा मिला। तो यहाँ पे आप लोगों को सब क्लियर हो गया? नहीं हुआ होगा। तो हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ क्या क्लियर किए हुए हैं? ये R37 कब्रिस्तान क्लियर हो चुका है। तो अब हम लोग विदेशी की कब्र पे आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ बातें यहाँ जान लीजिए। कह रहा है कि कब्रें, अब देखिए वहाँ कई लोगों की कब्रें जहाँ मृत शरीर की दफनाया गया था, मतलब कब्र का मतलब क्या है कि वहाँ कई लोगों की जो मृत शरीर होता है ना, दफना दिया गया, उसे कब्र ही कहते हैं ना,
कब्र भी क्लियर हो गया। कब्र क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, जहाँ लोगों को दफनाया जाता है उसे कब्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर हम लोग आए थे विदेशी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, विदेश की कब्र है ना। तो 2 नंबर को समझते हैं। कुछ लोग विदेशी, विदेश के कब्र का मतलब समझेंगे कि कुछ लोग विदेशी यानी दूसरे देश के लगते थे, है कि नहीं, क्योंकि उनके शरीर की बनावट, चेहरा आदि दूसरों से अलग था। जो कब्रिस्तानों में मिला ना, तो उसे जब खुदाई हुआ तो पता चला कि ये लोग जो दफनाया गया था लोग, कुछ लोग क्या थे, विदेशी भी थे, है कि नहीं। अब 3 नंबर पे आइए, इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी का मतलब क्या, इक्का गाड़ी एक छोटी सी बैलगाड़ी या घोड़े की गाड़ी होती है, ठीक है, टमटम जैसे, ठीक है, जिसमें 1 पहिया या 2 पहिए होते हैं, है ना, और उसे एक जानवर या घोड़ा या बैल खींचता है, जिसे क्या कहते हैं, इक्का गाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, इक्का गाड़ी। ठीक है, समझ में आ गया इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी एक छोटी सी बैलगाड़ी या घोड़े की गाड़ी होती है, जिसमें 1 पहिया या फिर 2 पहिया, दोनों ऑप्शन, 1 पहिया होता था या फिर 2 पहिए वाला भी बनाए जाते थे। ठीक है, उसे एक जानवर, एक ही जानवर, देखिए इसमें कह रहा है कि उसे एक जानवर खींचता है। ठीक है, अब आइए, उस समय का थोड़ा अलग था, अभी के अलग थोड़ा विकसित हो गया है ना। अब देखिए आज के समय में जैसे रिक्शा या ठेला होता है, वैसे ही इक्का गाड़ी पुराने ज़माने में लोगों या सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती थी। तो आज भी वही सेम है ना, चीज़ सामान ले जाने के लिए या फिर आदमी के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, है कि नहीं। अभी तो बंद हो गया, बहुत कम दिखने को मिलेगा। अब देखिए सिंधु सभ्यता में इक्का गाड़ी क्यों खास है, ये दादाजी का आरव का क्वेश्चन है। कह रहे हैं दादाजी कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में इक्का गाड़ी की मिट्टी के खिलौना गाड़ी मिली थी, पूरा गाड़ी नहीं मिला था, मिट्टी के बना। अभी के बच्चे कैसे गाड़ी खरीद देते हैं कि हमको गाड़ी खरीदो, हमको मिट्टी के बनाया हुआ कुछ होता है नहीं, बैलगाड़ी चाहे कुछ अभी भी मिलता है, तो हमको खरीद जीत दिलाते हैं कि नहीं। तो उस समय भी पूरा वो चीज़ें नहीं मिला, क्या मिला, मिट्टी के खिलौने मिली थी, है ना। तो इसी से पता लगाया है। तो कह रहे हैं कि इसी से पता चलता है कि तब भी लोग जानवरों से गाड़ी खिंचवा कर यात्रा या सामान ढोते थे। समझ में आया ना, उस समय खिलौने ही मिले हुए हैं, उसी से इतिहासकारों ने क्या किया, अंदाज़ा लगाया है। ठीक है, अब आइए करें, कुछ कब्रों में गहने, बर्तन और श्रृंगार की चीज़ें भी मिली हैं। जैसे आज कोई अपनी पसंदीदा चीज़ों को अपने पास रखना चाहता है, वैसे ही वहाँ के लोग मरने वालों के साथ उसका सामान भी क्या करते थे, कब्र में रख देते थे। समझ में आया ना, अभी भी ये होता है। अब देखिए, अब कह रहा है श्रृंगार पेटिका का मतलब समझिए, है ना। एक कब्र में श्रृंगार पेटिका मतलब मेकअप बॉक्स मिली है। श्रृंगार, अभी भी हम लोग कहते हैं श्रृंगार पेटी कहते हैं ना, तो उस समय क्या कहा जाता था, श्रृंगार पेटिका, है ना। श्रृंगार पेटिका मतलब हमारे इतिहासकार कहे हैं श्रृंगार पेटिका, इसका मतलब है मेकअप बॉक्स, जिसमें मेकअप वकअप श्रृंगार उंगार जो स्त्री करती है ना, उठला ली उसी में। अब आइए, जिससे आप देखिए, जिससे पता चला कि उस कब्र में कोई महिला रही होंगी जो सजती संवरती होंगी, है ना, सजती संवरती थी। अब देखिए, अब आरोप कर रहा है स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट यानी पुजारी की प्रतिमा मतलब क्या होता है। अब देखिए, पुजारी की प्रतिमा तो समझ में आती है, लेकिन स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट समझ में नहीं आती है ना जी। तो इसी का मतलब होता है पुजारी की प्रतिमा। समझ रहे हो, पुजारी की प्रतिमा कहो चाहे स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट कहो, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक, अब आइए, इसका मतलब दादाजी कह रहे हैं, दादाजी ने कहा पुजारी की प्रतिमा एक आदमी की पत्थर की मूर्ति जो ध्यान में बैठा है, चादर ओढ़े हुए हैं और सिर पर पट्टी बांध रखी है ना। यह मूर्ति हड़प्पा से मिली है और इसे बहुत शांत, ज्ञानी और धार्मिक व्यक्ति की तरह माना गया है। ये जो मूर्ति मिली ना, है बोल रहा है ना पुजारी की प्रतिमा, तो ये प्रतिमा मिली जो ध्यान में बैठा है, एक चादर ओढ़े हुए और सिर पर क्या पट्टी बांध रखी है। तो इसी से अंदाजा लगा कि हो सकता है ये पुजारी की ही मूर्ति है ना। तो यह मूर्ति हड़प्पा से कहाँ से मिली है, हड़प्पा से मिली है और इसे बहुत शांत, ज्ञानी और धार्मिक व्यक्ति की तरह क्या माना गया है। आइए, 837 से हमें क्या समझ आया, अरे ये अभी यहाँ बाकी है, अब समझिए 837 से समझ में क्या आया है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग मृतकों को बहुत आदर से दफनाते थे। यहाँ पे थोड़ा सा कष्ट कर लेना है, बस आपको एक स्टोरी सुन लेना है, इतना ही कष्ट है। बाकी बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब करने लगेंगे तो मज़ा ही मज़ा है। तो ये जो स्टोरी है सुनना बहुत ज़रूरी है, तो बोरिंग नहीं होना है। बस एक बार स्टोरी ना सुनना है भाई, किसी की कहानी के बारे में सुन लेना है, बीते हुए कल के बारे में सुन लेना है, जान लो ये तो लोगों के बारे में है। तो हम लोग बिहारियों को क्या, हम लोग को ज़्यादातर क्या होता है, बिहारी भी कह सकते हैं, मतलब
मतलब और बाकी भी दूसरे दूसरे स्टेट के भी लोग हैं, क्या करते हैं दूसरों के बातों में बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, दूसरे तीसरे की बात ना जी खूब सुनते हैं। तो वैसे ही क्या हम लोग मान लीजिए कि हम लोग के दादा परदादा थे, बहुत पुराने वाली चीज़ें हैं उसको हम लोग सुन रहे हैं, यही मान के भाई उठा लो कष्ट, क्या करोगे। अब देखिए, और हड़प्पा सभ्यता के लोग मृतकों को बहुत आदर से क्या करते, दफनाते थे। उन्हें लगता था कि मरने के बाद भी आत्मा को चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसीलिए कब्र में उसका सामान भी रखते थे। समझ रहे हो ना, उसका सामान जो है वो कब्र में सब कुछ रख देते थे, बड़ा आदर के साथ क्या दफना देते थे, है ना। वहाँ सजने संवरने और साफ़ सफाई की आदतें भी ठीक है। दूसरा पड़ाव में हम लोग आएंगे मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो में क्या क्या पढ़ना है आगे आप लोगों को देखते चलिए। कहता अब चलो आ रहा हूँ मोहनजोदड़ो, दादाजी बोले ठीक है। यहाँ से हमें मिला एक बहुत ही खास स्नानागार, सुने हैं नाम, स्नान करने वाला जगह स्नानागार, यानी ग्रेट बात है ना। उस समय लोग सामूहिक रूप से पवित्र स्नान करते थे, धार्मिक के लिए है कि नहीं। यहाँ कुएं जलापूर्ति के लिए, कुआं जो था जलापूर्ति के लिए था, है ना। जलापूर्ति में जल के लिए, जल की पूर्ति करता था कुआं, है कि नहीं। अब देखिए, और सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ कपास के कपड़े के भी प्रमाण मिले हैं। कहाँ मिले हैं सर, तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो में, ठीक है। मोहनजोदड़ो में क्या कपास के कपड़े भी मिले हैं, कुएं भी मिले हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि उस समय क्या स्नानागार होता था, बहुत खास मतलब धार्मिक स्थान पे लोग जाते थे, धार्मिक स्नान करते थे, है ना, स्नानागार में। आरो हैरान था वो, मतलब इंडिया में कपास की शुरुआत यहीं से हुई। यहाँ भी मिले हुए ना प्रमाण जी, कपास के कपड़े का प्रमाण कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से। तो आरो कह रहा है कि मतलब इंडिया में कपास की शुरुआत यहीं से हुई है। तो हाँ जी, मोहनजोदड़ो से ही हुई है। अब देखिए दादाजी बोले बिल्कुल, इसीलिए तो इसे सभ्यता की जननी कहा जाता है कि नहीं। सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो को ना, हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है, ठीक है। ये सभ्यता पूरा एक एक में ना रखेंगे जी, मोहनजोदड़ो अलग सभ्यता थोड़ी रखेंगे। आप देखिए तीसरा पड़ाव लोथल। लोथल गुजरात में है, ये सब कोई जानता है कि नहीं। यहाँ से मिला क्या, बंदरगाह, यानी समुद्र से व्यापार होता था, है ना। अब बंदरगाह का मतलब जानते हैं क्या होता है, बंदरगाह वो जगह जहाँ नाव और जहाज रुकते हैं और सामान चढ़ाया उतारा जाता है। हम लोग भोजपुरी स्टाइल में हम लोग क्या कहते हैं, घाट कहते हैं। घाट समझते हो ना, उसी घाट को बंदरगाह कहा जाता है, ठीक, जहाँ नावें रुकती हैं और सामान को उठा के चढ़ाया जाता है, उतारा जाता है, ठीक है। आप देखिए सिंधु सभ्यता में लोथल में ऐसा एक बंदरगाह मिला था। कहाँ मिला था सर, लोथल में, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे समझने के लिए आप लोग बस इतना समझ जाइए कि हाथी के दांत मिले हुए हैं, ठीक है। एक जो फारस की मुहर है ना, तो फारस की मुहर भी मिले हुए हैं। तो ये ईरान से व्यापार के प्रमाण मिले हुए हैं। फारस की जब मुहर मिला ना, तो हमारे इतिहासकार ने ये पता लगाया कि यहाँ के लोग जो थे कहाँ ईरान से क्या करते थे, व्यापार करते थे। आगे समझ में। अब देखिए क्या मिला, हाथी के दांत मिला, हाथी के दांत की तराजू मिले, फिर फारस की मुहर भी मिल गया, है कि नहीं। और शतरंज के खेल के भी प्रमाण मिले, वहाँ के लोग क्या करते थे, शतरंज भी खेलते थे, ठीक है। और अग्नि वेदिका भी मिली हैं। अब देखिए आरो सोच में पड़ गया दादाजी, उस समय भी लोग विदेशी से व्यापार करते थे, है ना। अब इसके बारे में हम अभी समझ लेंगे, अग्नि वेदिका खूब बढ़िया से समझाने वाले हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दादाजी का हाँ बेटा, ये कोई मामूली लोग नहीं थे। अब देखिए हाथी दांत का पैमाना का मतलब यहाँ समझिए। यहाँ हाथी के दांत से बना तराजू या मापने वाला यंत्र मिला है। अब देखिए हाथी के दांत से बन गया है क्या, तराजू बना हुआ है, जिसे नापते जोखते हैं ना, हम लोग जोखते हैं ना, तो उसी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। या मापने वाला यंत्र मिला है, मापन जोख वही, है कि नहीं। अब देख कर मतलब वे लोग नाप तोल करके व्यापार करते थे, ये भी समझ में आ गया। आइए, घोड़े की मृण मूर्तियाँ। अब देखिए यहाँ मिट्टी से बनी घोड़े की छोटी मूर्तियाँ मिली हैं, है कि नहीं। मतलब घोड़े उस समय के खेल, पूजा, सजावट में इस्तेमाल होते थे, वही चले आ रहा है, ठीक है। अब फारस की मुहर मिली है ना वहाँ, तो देख रहे हैं यहाँ फारस यानी आज का क्या है, ईरान है ना। तो फारस की बनी मुहर मिली है, मतलब लोथल के लोग विदेश यानी फारस से क्या करते थे, व्यापार करते थे। शतरंज के साक्ष्य मिले हुए हैं, तो यहाँ से शतरंज जैसे खेल के सबूत भी मिले, मतलब हड़प्पा के लोग खेल कूद
का भी शौक रखते थे, तो शतरंज खेलते थे, है कि नहीं। अब देखिए पतन यानी बंदरगाह का मतलब यहाँ है कि यहाँ नाव और जहाज रुकने की जगह यानी बंदरगाह मिला है, ठीक है। मतलब समुद्र के रास्ते व्यापार होता था, ये उसका प्रमाण है। अग्निवेदिका का मतलब होता है पूजा के समय हवन करने के लिए बनी पक्की या चौकोर जगह, जैसे आज यज्ञ या हवन में हम अग्निकुंड बनाते हैं ना, उसी तरह की चीज़ सिंधु सभ्यता में भी मिली हुई है। आगे समझ में अग्निवेदिका क्या है जी, जैसे हम अग्निकुंड बनाते हैं सेम वही प्रोसेस ईंटा से बनाया जाता था, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग आएंगे धौलावीरा। धौलावीरा में आ जाएंगे और देखिए धौलावीरा शहर को 3 हिस्सों में बांटा गया था। जैसे आज के शहरों में कॉलोनी, बाजार और ऑफिस एरिया होते हैं ना, तो पहले जो धौलावीरा था तो इसको भी 3 हिस्सा में क्या किया गया था, बांट दिया गया था। तो पहला जो हिस्सा था वो था पूर्वी भाग, है ना। यहाँ आराम कहता है, यहाँ आम लोग रहते थे, जैसे हम लोग जैसे रहते हैं वैसे लोग रहते थे ना। छोटे घर और रोज़मर्रा की चीज़ें थी, है ना, मतलब एकदम आम। अब मध्य भाग में मतलब यहाँ ज़्यादा विकसित इलाके थे, शायद व्यापार या कामकाज की जगह है, ठीक है। कुछ खास लोग या अधिकारी यहाँ रहते थे, जैसे कोई लोग जिसका जॉब हो गया है ना, थोड़ा सा विकसित है तो वो लोग वहाँ रहेंगे। इससे भी ज़्यादा विकसित जो होंगे वो रहेंगे पश्चिमी भाग में। देखिए कह रहा है पश्चिमी भाग, या इसको ऊंचा किला भी कह सकते हैं। यहाँ बड़े बड़े मकान और ऊंची दीवारें थी, है कि नहीं। शायद राजा या नगर प्रमुख यहाँ रहते थे, ठीक है। यहाँ हिस्सा सबसे कहता है, यह हिस्सा सबसे सुरक्षित और ऊंचा। मान लीजिए कि जो जितने बड़े बड़े स्टार लोग हैं क्या गांव में रहेंगे, वो किसी बड़े शहर में रहेंगे कि नहीं। वैसे ही यहाँ पे ये जो पश्चिमी भाग था, ऊंचा जो किला था, ये बड़े बड़े यहाँ का था, बड़े बड़े मकान था, ऊंची दीवारें, बड़ा, जैसे कि मुंबई को ही देख लीजिए, है ना, वैसे बिल्डिंग पे बिल्डिंग। तो कह रहा है कि यहाँ राजा या नगर प्रमुख रहते थे, मतलब बड़ा आदमी रहते थे। यह हिस्सा सबसे सुरक्षित और ऊंचा था। समझ गया, आ गया। अब आ जाइए, अब देखिए कह रहा है चंदूहरू। चंदूहरू पे आएंगे। चंदूहरू सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था जो आज के पाकिस्तान में है। क्या समझे, चंदूहरू सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, एक प्रमुख नगर था जो आज के क्या है, पाकिस्तान में है। चंदूहरू कहाँ है जी, पाकिस्तान है। कहाँ हैं आप लोग, अच्छे से पढ़ लीजिए। देखा रहा है कि यह जगह हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा थी और यहाँ से कई खास चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है। अब एक एक चीज़ को, अब यहाँ से जो मिली हुई है, कहाँ से, हड़प्पा। देखिए यहाँ से चंदूहरू से क्या क्या मिला है, एक एक चीज़ करके आके समझते हैं। मिला है सबसे पहले अलंकृत हाथी। अलंकृत हाथी का मतलब होता है सजा धजा हुआ हाथी, मिट्टी या पत्थर से बना हुआ। आगे समझ में, यह कोई खिलौना या पूजा की चीज़ हो सकती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे खिलौने पे आएंगे। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी से बने खिलौने मिले हैं, है कि नहीं, मतलब यहाँ की बच्चों को खेलने का भी सामान बनता था। तीसरे में मिला है लिपस्टिक, या मेकअप में लगाने वाली चीज़, यानी कि लाल रंग की डंडी जैसी चीज़ मिली है जो आज की लिपस्टिक जैसी है, ठीक है। इससे पता चलता है कि उस समय की महिलाएं भी सजना संवरना पसंद करती थी। अब आइए बकराकार ईंटें, बरका है ना, बक्र जो होता है ना, बकराकार ईंटें मिले हुए हैं। मतलब क्या कि घुमावदार ईंटें, ठीक है, सीधा सीधा ईंटा नहीं मिला, घुमावदार ईंटा मिला हुआ है, ठीक है। चंदूहरू नामक पुरातात्विक स्थल पर पाई गई है। यह अनोखी खोज है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां बर्काकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। इसका मतलब है कि वहाँ के लोग नई तरह की ईंटें बना सकते थे और अलग डिजाइन वाली इमारतें बनाते थे, है कि नहीं। सुरकोटदा से क्या मिला है, सुरकोटदा, ये भी एक नगर का नाम है। क्या नाम है, सुरकोटदा, है ना। सुर याद रखेंगे या कोट याद रखेंगे, पहनने वाला कोट, और उसमें दादाजी की दा लगा देंगे, ठीक है। सुरकोटदा। घोड़े की हड्डी मिली यहाँ से, यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं मिला। अरे अब देखिए रंगपुर में अगर आएंगे हम लोग, तो रंगपुर गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता का एक पुराना क्या है, स्थल है। यहाँ से खुदाई में खेती और घर बनाने से जुड़ी क्या कई चीज़ें मिली हुई हैं, जैसे कि धान की भूसी, धान यानी कि चावल की भी प्रमाण मिले हैं। तो धान की भूसी यहीं से मिली हुई है ना। भूसी के मतलब चावल के ऊपरी जो छिलका होता है उसको भूसी कहते हैं। हम लोगों से बेटर कोई जान सकता है। तो यहाँ बहुत सारी चावल की भूसी मिली, जिससे पता चलता है कि यहाँ चावल की खेती होती थी। कच्ची ईंटें की दुर्ग मिले हुए हैं। कच्ची ईंट का मतलब होता है धूप में सुखाई गई ईंटें, है ना, पकी नहीं होती हैं। दुर्ग का मतलब होता है किला या सुरक्षा वाली बड़ी दीवारें, है ना। यहाँ कच्ची ईंटों से बने किले या दीवारें मिली, जिससे समझ आता है कि लोग सुरक्षा के लिए दीवारें बनाते थे। अब आइए मृद भांड भी मिले हुए हैं। इसका मतलब होता है कि मिट्टी के बर्तन, है ना। यहाँ मिट्टी से बने बर्तन मिले जिनका उपयोग खाना पकाना
पकाने, पानी रखने या पूजा में होता था। अब आइए कह रहा है कालीबंगा। तो कालीबंगा के बारे में जानेंगे। तो कालीबंगा राजस्थान में है ना। अब ये देखिए यहाँ से खुदाई में खेती, पूजा और निर्माण से जुड़ी कई खास चीज़ें मिली हुई हैं। सबसे पहले बेलनाकार मोहर मिला हुआ है। बेलनाकार मोहर का मतलब है बेलन जैसी गोल लंबी आकृति। बेलन कौन नहीं जानता है भाई, है ना। मुहर मिला है। मुहर का मतलब होता है छाप लगाने वाला उपकरण। यहाँ से गोल कहता है घुमाकर चलाने वाली मुहर मिली, जिनसे लोग कपड़े, बर्तन या सामान पर छाप मारते थे। अभी भी छाप मारता है कि नहीं। अब देखिए फिर दूसरा नंबर कह रहा है कि हल के निशान यानी जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं, है ना। खुदाई में खेतों में हल चलाने के क्या मिले हैं, निशान मिले हैं। इसका मतलब है कि वहाँ के लोग खेत जोत कर खेती करते थे, जैसे आज के किसान करते हैं। आज के किसान तो खेत जोतना भूल गए, क्या करते हैं खाली ट्रैक्टर से ना। अलंकृत ईंटा का प्रयोग करते थे। मतलब अलंकृत ईंटा मतलब डिजाइन वाली सुंदर ईंटा, है ना। इससे पता चलता है कि लोग घर और इमारत सजा कर बनाते थे। जुगल समाधियाँ मिला हुए हैं। जुगल समाधि का मतलब समझिए, जुगल मतलब दो लोग, है ना। समाधि मतलब कब्र। यहाँ ऐसी कब्रें मिली हैं जिनमें पति पत्नी या दो लोग एक साथ दफनाए गए थे। समझ में आया। तो इसको क्या कहते हैं, जुगल समाधि कहते हैं। जुगल माने दो व्यक्ति, ठीक है, एक साथ। इसे समझ आता है कि उनके समाज में परिवार और रिश्तों की महत्व दिया जाता था। अग्नि वेदिका तो भी समझ में आया है। पूजा में हवन या यज्ञ के लिए आग जलाने की जगह को क्या कहते हैं, अग्नि वेदिका कहते हैं। ईंटों से बनी चौकोर वेदिका मिली, जिससे पता चलता है कि धार्मिक कार्य किए जाते थे, है कि नहीं। अब देखिए कोट दीजी, एक नाम आ गया नगर का, क्या कोट दीजी, है ना। पाकिस्तान में सिंध नदी के पास स्थित सिंधु सभ्यता का एक पुराना नगर है। यहाँ खुदाई में हथियार, गहने और औजार जैसी चीज़ें मिली हैं। सबसे पहले बनाग्र मिला है। बनाग्र, है ना। तो बान का मतलब होता है तीर, अग्र का मतलब होता है नोक। तो बनाग्र मतलब तीर की नुकीली आगे वाली धातु की नोक मिली। इससे पता चलता है कि लोग शिकार या सुरक्षा के लिए हथियार बनाते थे, है ना। कांसा की चूड़ियाँ मिली हैं। कांसा मतलब तांबा टीन से बना क्या मिला के धातु बनाया था, उसकी चूड़ियाँ मिली हैं कि नहीं। आजकल तो लोग शीशा का चूड़िया यूज ज़्यादातर कर रहे हैं ना। चूड़िया का मतलब आप लोग जानते ही हैं, हाथ में पहनने वाली गहना। यहाँ से कांसे की बनी चूड़ियाँ मिली, जो बताती हैं कि वहाँ की महिलाएं गहने पहनती थी और धातु से चीज़ें बनाना जानती थी, है ना। अब आइए कहते हैं धातु के उपकरण मिले हुए हैं। उपकरण का मतलब औजार, जैसे हथौड़ी, छुरी, चाकू, फावड़ा मिला हुआ है कि नहीं। उपकरण मतलब क्या होता है, यही सर, है ना। खुदाई में धातु से बने औजार मिले, जिससे पता चलता है कि लोग काम काज जैसे खेती, लकड़ी काटने के लिए औजार और इस्तेमाल करते थे, है कि नहीं। हो गया क्लियर। अब आ जाइए, इतना ही सुनना ही था। अब हम लोग अच्छे से सुने होंगे तो एकदम फटाक क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर देते चलेंगे ना। अब क्या करेंगे, एक नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। कह रहा है, अब एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 837 कब्रिस्तान किस स्थल से मिला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, हड़प्पा। वेरी गुड। इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे हड़प्पा से मिला हुआ था। 837 एक कब्रिस्तान है जो हड़प्पा में खुदाई के दौरान मिला था। इससे कई कब्रें, गहने, श्रृंगार पेटिका आदि मिले हुए हैं ना जी, इसी जगह पे। कहता है 837 कब्रिस्तान में क्या क्या चीज़ मिली, क्या मिली, क्या मिली, श्रृंगार पेटिका। 837 कब्रिस्तान से क्या खास चीज़ें मिली हैं, तो वो खास चीज़ें क्या थी ना, खास चीज़ें यही थी, श्रृंगार पेटिका, है ना। ये जो 837 में क्या क्या मिला है, देखिए नाम है, बस नाम है 837 कब्रिस्तान। ये जगह का नाम है। तो पर कह रहा है ना कि खास चीज़ का यहाँ से खास चीज़ का मिला, तो श्रृंगार पेटिका। कहते हैं यह श्रृंगार पेटिका एक इसको क्या कहते हैं, एक मेकअप बॉक्स जैसी चीज़ थी, जो एक कब्र में मिली थी, कब्र में मिल गया है कि नहीं। यह दिखाता है कि लोग सजने संवरने का महत्व देते थे। अभी हम लोग कब्र खोदेंगे, कुछ मिलेगा तो हम लोग उठाएंगे, छुएंगे ही नहीं। उस समय के इतिहासकार को देखिए कि नहीं, डर है, कर ये डर है। अब आइए, हड़प्पा से मिली कौन सी मिट्टी की गाड़ी पुरानी यातायात का संकेत देती हैं। वेरी गुड, इक्का गाड़ी है कि नहीं, इक्का गाड़ी। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे कि इक्का गाड़ी मिट्टी से बनी एक छोटी खिलौने गाड़ी है, जिससे पता चलता है कि लोग गाड़ी का उपयोग करते थे। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैच्यू ऑफ पीस, है ना, पुजारी की प्रतिमा किस सभ्यता से संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता से। वेरी गुड, है ना, हड़प्पा सभ्यता से। अब देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता को ही क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। एक समय हम कुछ बोले थे हड़प्पा के बारे में, है ना,
चलिए कोई मिस्टेक हुआ होगा। और देख कह रहा है कि यह मूर्ति हड़प्पा की खुदाई में मिली थी, जिससे एक शांत और सजे धजे व्यक्ति की मूर्ति है जिसे पुजारी राजा कहा गया है कि नहीं। यह मूर्ति जो है कहता है यह मूर्ति हड़प्पा की खुदाई में मिली थी जिसमें एक शांत और सजे धजे व्यक्ति की मूर्ति है जिसे पुजारी या राजा कहा गया, हड़प्पा सभ्यता में ना। अब देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह दिया था, हाँ सही है। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा से कौन सी बात सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी देती हैं, बताइए। हड़प्पा से कौन सी बात हैं जो सामाजिक जीवन के बारे में क्या करती हैं, जानकारी देती हैं सामाजिक जीवन के बारे में। गलती कर रहे हैं आप लोग, देखिए अच्छे से। क्या है जी, इक्का गाड़ी हो जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है, इक्का गाड़ी हो जाएगा। इसका आंसर होगा श्रृंगार पेटिका। हड़प्पा करें, हड़प्पा से कौन सी बात है जो सामाजिक जीवन, समाज में रहने वाली जीवन को क्या करती है, जानकारी देती हैं, तो ये हो जाएंगे श्रृंगार पेटिका। अब इसको छोड़िए, अब आइए कह रहा है मोहनजोदड़ो से कौन सी जलापूर्ति की व्यवस्था मिली है। जलापूर्ति के लिए क्या था, कुआं था, है कि नहीं। अब आइए इसका अपना आंसर हो जाएगा। ये देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मोहनजोदड़ो में घरों के पास कुएं पाए गए जिससे लोग पानी लेते थे। यह जलापूर्ति के लिए क्या सुनियोजित व्यवस्था को दर्शाता है। अब 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से कपड़ों के किस प्रकार के प्रमाण मिले हैं, बताइए। कपास के मिले हुए हैं, है ना, सूती के कपड़े कपास से बनते थे। तो कहते हैं मोहनजोदड़ो से कपास के रेशे के प्रमाण मिले जो दिखाते हैं कि वहाँ के लोग कपास उगाते और सूती कपड़े पहनते। अब 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता का ग्रेट बाथ यानी स्नानागार कहाँ मिला था, कहाँ मिला था सर, मोहनजोदड़ो में। आइए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का सवाल है अपना कुछ इस तरीके से कह रहा है मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है। यह सार्वजनिक स्नान के लिए बना था और यह जल प्रबंधन की उस तकनीक का उदाहरण है। ठीक है, अब आइए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। 4 नंबर है ना, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के लोग कौन सी फसल उगाते थे जिसका उपयोग कपड़ा बनाने में होता था, कपास। वेरी गुड। अब आ जाइए कपास, है ना। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या था। मोहनजोदड़ो, हाँ वेरी गुड, मृतकों का टीला। अब आइए फिर कह रहा है यहाँ पे आगे 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोथल से मिली हाथी दांत की चीज क्या थी, बताइए। हाँ वेरी गुड, क्या बात है, नापने का यंत्र है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोथल से किस जानवर की मिट्टी की मूर्ति मिली थी, बताइए। घोड़ा का मिला था। हाँ घोड़ा का मिला था, वेरी गुड। अब आगे बढ़ेंगे, कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ से घोड़े की मिट्टी से बनी मूर्तियाँ मिली, उस समय के खिलौने या धार्मिक उपयोग की हो सकती हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोथल में किस विदेशी देश की मुहर मिली है, बताइए। फारस की मिली है, हाँ वेरी गुड। 3 नंबर भी हो गया। 4 नंबर पे आइए, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोथल से किस खेल के प्रमाण मिले हैं, शतरंज। वेरी गुड। अब आइए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है यहाँ पे लोथल से शतरंज जैसी बिसात और खिलौने मिले हैं जिससे पता चलता है कि लोग मनोरंजन और खेलों से जुड़े थे। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोथल से पतन मिलने का क्या अर्थ है, लोथल से पतन मिलने का क्या अर्थ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर का आंसर हो जाएंगे समुद्री व्यापार केंद्र। लोथल से ना पतन मतलब बंदरगाह, है कि नहीं। अब देखिए कह रहा है कि लोथल में खुदाई से बंदरगाह यानी पतन मिला। बंदरगाह को ही पतन कहते हैं, जिससे माल लादा उतरा जाता था। यह समुद्र के रास्ते व्यापार केंद्र था, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोथल में अग्नि वेदिकाएँ किस काम में आती थी, पूजा या हवन के लिए। हाँ पूजा या हवन के लिए काम में आती थी। अब आइए कह रहा है अग्नि वेदिका ईंटों से बनी चौकोर वेदियाँ थी जहाँ लोग हवन या पूजा करते थे। फिर 1 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, कह रहा है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, वाह क्या बात है सर। धौलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। अब देखिए कह रहा है धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है ना। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि धौलावीरा की विशेषता क्या थी। धौलावीरा की जो विशेषता था वो क्या था, ये 3 भागों में बांट दिया गया था, यही विशेषता था, है ना। आइए अब देखिए कह रहा है यहाँ पे
कि धौलावीरा नगर को 3 हिस्सों में बांटा, पूर्वी भाग, मध्य भाग और पश्चिमी भाग, है ना। अब देखिए 3 नंबर फिर क्वेश्चन कह रहा है कितने भागों में बांट दिया गया था। तो 3 भागों में, ये तो आसान है कि नहीं। 3 भागों में इसको बांट दिया गया था धौलावीरा को। अब आइए फिर कह रहा है यहाँ पे पूर्वी भाग, मध्य भाग, पश्चिमी भाग। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धौलावीरा का कौन सा भाग सबसे सुरक्षित और ऊंचाई पर था। पश्चिमी भाग। वेरी गुड, क्या आंसर हो जाएंगे, पश्चिमी भाग। अब आइए कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धौलावीरा की नगर रचना से क्या पता चलता है। धौलावीरा की नगर रचना से क्या पता चलता है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, उन्नति नगर। हाँ वेरी गुड, क्या हो जाएंगे, सी नंबर, उन्नत नगर नियोजन, है ना। अब आइए फिर कह रहा है देखिए धौलावीरा को सुनियोजित ढंग से 3 हिस्सों में बांटा गया था, जिससे साफ होता है कि वहाँ के लोग शहर बसाने की इच्छा योजना बनाते थे। फिर 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चन्हू कहाँ स्थित है। चन्हू दरू जो है पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि चन्हू दरू सिंधु सभ्यता का एक स्थल है जो आज के पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ व्यापार और शिल्प से जुड़ी चीज़ें मिली हैं। फिर 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चन्हू दरू से मिली हाथी की मूर्ति कैसी थी, बताइए कैसी थी जी हाथी की मूर्ति। शादी में थी नहीं, अलंकृत, सजी धजी अलंकृत हाथी का क्या मिला था, मूर्ति मिला था, है कि नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि चन्हू दरू से कौन सी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री मिली है, लिपस्टिक मिली है, वेरी गुड। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है चन्हू दरू से किस तरह की ईंटें मिली हैं, बताइए। तो आप क्या कहेंगे, हई वक्रकार, घुमावदार मिले हुए हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है यहाँ से मिली ईंटें टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार आकृति थी, जो दिखाता है कि लोग इमारतों को अलग डिजाइन में बनाते थे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चन्हू दरू से बच्चे के लिए क्या चीज़ें मिली, मिट्टी के खिलौने। हाँ मिट्टी के खिलौने मिले हुए हैं। अब आइए फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है। सुरकोटदा जो है वो किस राज्य में स्थित है, गुजरात में, हाँ गुजरात में। अब देखिए कह रहा है सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अब देखिए फिर कह रहा है सुरकोटदा किस जानवर की हड्डी मिली, सुरकोटदा से किस जानवर की हड्डी मिली है, बताइए। घोड़े की, वेरी गुड, क्या मिली है जी, घोड़े की हड्डी मिली हुई है। अब देखिए कह रहा है आगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे सिंधु सभ्यता, कहता है सिंधु सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहाँ पहली बार घोड़े की हड्डियाँ पाई गई हैं। सुरकोटदा, वेरी गुड, सुरकोटदा। अब देखिए कह रहा है सुरकोटदा एकमात्र प्रमुख हड़प्पा स्थल है जहाँ से घोड़ों की हड्डियाँ मिली। यह एक खास और दुर्लभ खोज है ना। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रंगपुर किस राज्य में स्थित है, ये राजस्थान में। रंगपुर किस राज्य में स्थित है, तो ये भी गुजरात में है, हाँ। रंगपुर गुजरात, देखिए कहता है रंगपुर गुजरात में स्थित सिंधु सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ कृषि और निर्माण से जुड़ी चीज़ें मिली हैं। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रंगपुर से किस फसल के अवशेष मिले हैं, क्या फसल, चावल के, क्या है जी, चावल, वेरी गुड। चावल के क्या मिले हुए हैं, मिले हैं, अवशेष मिले हुए हैं, प्रमाण मिले हुए हैं ना। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे रंगपुर से खुदाई में धान यानी चावल की भूसी के ढेर मिले, जिससे पता चला कि वहाँ चावल की खेती होती थी। 3 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि रंगपुर से किस प्रकार की ईंटों से बनी दुर्ग मिला है। रंगपुर से कहता है ना रंगपुर से किस प्रकार की ईंटों से बना दुर्ग मिला है, तो आप कहेंगे पक्की नहीं, कच्ची ईंटों से, है कि नहीं। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मृद भांड शब्द का क्या अर्थ है, मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन, वेरी गुड, ये हो जाएंगे मिट्टी के बर्तन। अब आइए 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, गुजरात में, ना राजस्थान में। राजस्थान में, वेरी गुड, राजस्थान। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन कि कालीबंगा से किस प्रकार की मुहरें मिली हैं, बेलनाकार, है ना, वेरी गुड। अब देखिए फिर आगे बढ़ेंगे। फिर कह रहा है यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कालीबंगा से हल के
कौन से प्रमाण मिले हैं? बैलगाड़ी के सी नंबर हो जाएंगे। कहता है हल चलाए गए खेतों के निशान वही ना मिले हैं। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, फिर कह रहा है कालीबंगा से मिली अलंकृत ईंटें क्या दर्शाती हैं? अलंकृत जो ईंटें हैं क्या दर्शाती हैं सर? सी नंबर, हाँ, सुंदर इमारत का निर्माण, है ना। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जुगल समाधि शब्द का क्या अर्थ है? दो लोगों को एक साथ कब्र में दफनाना। सी नंबर, वेरी गुड। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे कि 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएँ किस उद्देश्य से प्रयोग की जाती थी? बताइए। पूजा व यज्ञ के लिए, है ना, पूजा व यज्ञ के लिए, ठीक है। अब देखिए फिर कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोट दीजी सिंधु सभ्यता का एक स्थल किस देश में स्थित है? भारत पाकिस्तान कहाँ है? इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो हो जाएंगे पाकिस्तान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर? पाकिस्तान में स्थित है। कहता है कोट दीजी सिंधु घाटी, कोट दीजी है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है जो आज के पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में स्थित है। 2 नंबर कहता है कोट दीजी से मिली बानाग्र किससे संबंधित है? बानाग्र किससे संबंधित है? बताइए। बाण बोले थे, बाण, तीर वाला बाण बोले थे, उसे तीर के नोक के प्रमाण मिले हुए हैं। अब आइए, अब कह रहा है बनाग्र का मतलब है तीर की धातु वाली नुकीली नोक जो बताती हैं कि वहाँ हथियार बनाए और उपयोग किए जाते थे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि कोट दीजी से कौन सी धातु की चूड़ियाँ मिली हैं? बताइए। कांसे की धातु की चूड़ियाँ मिली है। जो बच्चे करेंगे ठीक है शीशे का तो गलत हो जाएगा, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोट दीजी से मिले धातु के उपकरण किस बात का प्रमाण है? बताइए। कहता है कोट दीजी से मिले धातु के उपकरण किस बात का प्रमाण है? तो धातु कला और कारीगरी का क्या है? प्रमाण है, ठीक है। धातु कला और कारीगरी का प्रमाण है। अब देखिए अब हम लोगों का क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। खान सर की बुक में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो यहाँ ना दिखा के सीधे हम कहाँ चलेंगे? खान सर की बुक में, है ना। तो चलिए खान सर की बुक को खोल लीजिए और अब देखेंगे हम लोग सूत के उठ के जाग के जैसे भी ना। पार तो लगा ही दिए आप लोग, है कि नहीं? लगा दिए ना। और चलिए, और मज़ा की बात ये है कि जब आप लोग बुक देखिएगा तो आप लोग जब बुक देखिएगा ना तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कितनी सी हम लोग पढ़े हुए हैं। बोल रहे हैं ना कि आज बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो गया। देखिए इतना ही सी तो आप लोग पढ़े हुए हैं आज, बस मात्र इतना ही पढ़े हैं, 9 गो। देखिए कह रहा है हड़प्पा में क्या मिले? R37 कब्रिस्तान मिला, विदेशी की कब्र मिला, इक्का गाड़ी मिला, सिंगार पेटी का स्टैचू ऑफ प्रीस्ट यानी पुजारी की प्रतिमा मिला। मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला? जलापूर्ति के कुएँ, है ना। सूती कपड़े के साक्ष्य यानी कपास मिले, स्नानागार मिला यानी ग्रेट बाथ मिला, है ना। लोथल में दांती के हाथ के पैमाने मिले, घोड़े की मृन मूर्तियाँ मिली, फारस का मुहर मिला, शतरंज के साक्ष्य मिला, है ना। अब पतन यानी बंदरगाह भी मिला, अग्निवेदिकाएँ भी मिले। धौलावीरा में क्या मिला? नगर के 3 भागों में विभाजित थे, पूर्व और मध्य और पश्चिमी, ये मिला। चंदूहरू में क्या मिला जी? चंदूहरू में अलंकृत यानी सजा हुआ हाथी, खिलौना मिला, लिपस्टिक मिला, बकराकार ईंटें मतलब टेढ़ी मेढ़ी ईंटें मिली, ठीक है। सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियाँ मिली, ज़्यादा नहीं मिला है। रंगपुर में धान यानी चावल की भूसी के ढेर मिले हुए हैं। कच्ची ईंटों के दुर्ग मिला है, मतलब पकाया हुआ नहीं, कच्चा के बहुत ऊंचा तक, है ना। मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं। कालीबंगा में बेलनाकार मोहर मिला, हल के निशान यानी जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले। अलंकृत ईंटों का प्रयोग मैंने सजाया हुआ ईंटा का प्रयोग हुआ। जुगल समाधि का मतलब है क्या? 200 को एक साथ दफनाना, वो मिला। अग्निवेदिका मिला, समझ में आया ना। कोट दीजी में क्या? बानाग्र यानी बाण वाला नोक मिला। कांसे की चूड़ियाँ मिली, धातु के उपकरण मिले। अब बताइए आसान हुआ कि नहीं? अब इतना पढ़ने के बाद ना आसान हुआ, नहीं तो ऐसे बोल देते कि चलो भाई आप लोग इसको याद करके आइएगा तो नानी दादी सब याद आ जाती है कि नहीं। अब आसान हो गया, चल भाई हड़प्पा में ये चीज़ मिला है, मोहनजोदड़ो में ये चीज़ें मिली हैं, और कहाँ से सब कुछ, है ना। आप लोग फटाक अब बताइएगा, थोड़ा सा 1-2 बार और पढ़ लीजिएगा तो आसानी से याद हो जाएंगे, है कि नहीं। तो कुल मिला के कहते नहीं है कि अंधेरों के बाद रोशनी जरूर आता है। तो इतना हम लोग पहले स्टोरी देखे हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, तब तो हम लोग सक्सेस पे आए हैं कि चलो खान सर के बुक वाकई है क्या भाई, उसमें लिखा क्या है कि हम लोग को इतना पढ़ना पड़ रहा है। तो अभी आसान हो गया कि नहीं? तो आप लोग आसानी से खान सर की बुक उठाइए, कहेगा अरे ये क्या है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।